नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मित्रों, मेरे को कमेंट आया कि मांगलिक दोष क्या है और उसके उपाय कैसे करने चाहिए, किस प्रकार से उपाय करना चाहिए उसके बारे में ही मैं आपको आज वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। मांगलिक दोष यानी कि मंगल जब लगन के अंदर बैठा हो तब भी मांगलिक दोष होता है मित्रों, और चौथे भाव में बैठा हो तब भी मांगलिक दोष होता है, और सातवें भाव में बैठा हो तब भी मांगलिक दोष होता है मित्रों, और आठवें भाव में बैठा हो तब भी मांगलिक दोष होता है मित्रों। तो चलिए पहले हम बात विचार कर लेते हैं मंगल के 12 भाव के बारे में, यानी कि 12 के 12 जो भाव हैं वहाँ पे कौन से स्थान पे बैठने से मंगल बिल्कुल खराब होता है और नुकसानदायक होता है मित्रों, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करते जाइएगा मित्रों, और वीडियो में कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो हम आपको जो है वीडियो भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे मित्रों। सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं, मंगल जो है पहले भाव में हो तो किस प्रकार का फल देता है मित्रों। तो सबसे पहले मंगल जो पहले भाव में होता है मित्रों, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मंगल अगर पहले भाव के अंदर हो तो मांगलिक दोष होता है मित्रों, लेकिन मंगल उच्च का कहलाया गया है। उसके बाद में दूसरे भाव के बारे में बात करते हैं। दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा हो तो दूसरा भाव जो है चंद्रमा का भाव है। तो मंगल और चंद्रमा, मंगल क्रूर ग्रह है तो नुकसानदायक होता है, और साथ में जो है ये जल और अग्नि तत्व एक साथ में नहीं मिलते हैं मित्रों, तो और भी क्रूर बनाता है व्यक्ति को। अब तीसरे भाव के बारे में बात करते हैं। तीसरे भाव के अंदर मित्रों मंगल है जो शुभ माना गया है मित्रों, क्योंकि तीसरा जो भाव है वो शुभ माना गया है मित्रों। उसके बाद में चौथे भाव में अगर बात करते हैं, चौथा भाव होता है जो कुंडली के अंदर, तो उसमें मंगल है जो अगर बैठा हो तो साथ में तो मांगलिक कुंडली होगी, साथ के साथ जो है शरीर में, स्वास्थ्य में और माता को कष्ट होगा मित्रों। उसके बाद में पांचवें भाव की बात कर लेते हैं। पांचवा भाव मित्रों पुत्र का भाव होता है, और ये अगर मंगल पांचवें भाव में बैठा हो तो पुत्र जो है होता है या पुत्री होती है वो क्रोधित होती है, यानी कि क्रोध उसको ज़्यादा आता है। और साथ के साथ जो है इसमें जो है जैसे मतलब आपकी शादी हुई है, शादी के साथ ही जो पुत्र अगर उत्पन्न होता है यानी गर्भ धारण होता है तो उसमें भी दिक्कत आती है मित्रों। उसके बाद में छठे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। छठे भाव में अगर मंगल बैठा हो मित्रों तो और भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि नीच का हो गया है, उसकी वजह से नुकसानदायक होता है, और इससे जो है फल अच्छे नहीं मिलते हैं। साथ में व्यापार धन में भी कमी आती है मित्रों। उसके बाद में सातवें भाव के बारे में बात करते हैं मित्रों। सातवें भाव के अंदर अगर मंगल बैठा हो तो कुंडली तो बेसिक ही मांगलिक होगी, और शादी में भी अड़चन होगी व्यक्ति को। साथ के साथ जो है घर के अंदर
और मन के अंदर अशांति प्राप्त होगी व्यक्ति को। उसके बाद में हम 8वें भाव के बारे में बात करते हैं मित्रों। 8वें भाव के अंदर अगर मंगल बैठा हो तो मंगल बिल्कुल नीच का हो जाता है मित्रों, और व्यक्ति आपस में जो है आमने सामने जो है बात नहीं कर पाता है सही तरीके से, और साथ के साथ जो है खतरनाक तरीके से उसको जो है सपने आते हैं मित्रों। उसके बाद में हम बात करेंगे 9वें भाव के अंदर। अगर 9वें भाव के अंदर जो है मंगल बैठा हो तो मंगल मित्रों खतरनाक माना गया है, क्योंकि जो है 9वां भाव जो है वो शुक्र का भाव है, और शुक्र एक तरीके से तारा है। तो इससे जो है नुकसान होता ही होता है कि अगर शुक्र के स्थान पे अगर मंगल बैठा हो तो नुकसानदायक होता है। उसके बाद में मित्रों बात कर लेते हैं 10वें भाव के अंदर। 10वां भाव व्यक्ति का कर्म भाव होता है मित्रों, और व्यक्ति के जितने भी कर्म हैं वो उसी प्रकार से फलित होते हैं जिस प्रकार से घर के अंदर हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें जो है ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि 10वें घर के अंदर अगर मंगल बैठा हो तो मंगल अच्छा कहलाएगा। साथ के साथ जो है धन संपदा के भी योग बनते हैं। साथ में अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी संबंधी अगर कार्य करता है तो उसमें भी अच्छा फल मिलता है मित्रों। उसके बाद में हमने 11वें भाव में बात करते हैं मित्रों। 11वां भाव आपका जो है वो कर्म भाव और धन का भाव कहलाता है। अगर क्रूर ग्रह बैठता है तो मंगल क्रूर ग्रह माना गया है मित्रों, जिससे व्यक्ति को जो है सबसे पहले आपको बता दें कि धन संपदा का नुकसान होता है। साथ में घर में लड़ाई झगड़े का भी माहौल बना रहता है मित्रों, और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता है, और साथ के अंदर जो है घर के अंदर धन का भी जो है नुकसान होता है मित्रों। उसके बाद में हम 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। 12वां भाव में अगर मंगल बैठा हो मित्रों तो बिल्कुल ही नुकसानदायक होता है व्यक्ति के लिए, और साथ में जो है मांगलिक कुंडली भी बनती है। ये अगर 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो मांगलिक कुंडली भी बनती है, और मांगलिक जब कुंडली बनती है मित्रों तो जो है शादी में अड़चनें होने लगती है। साथ के साथ जो है घर के अंदर, व्यापार के अंदर, साथ में जो है पदोन्नति में भी यह कारक नुकसानदायक होता है मित्रों। उसके बाद में 10वें और 11वें भाव का जो मैंने आपको बताया है, 10वें और 11वें भाव के बारे में बता दिया। उसके बाद में 12वें भाव के बारे में, 11वें भाव के बारे में बताया, 11वें भाव के बारे में बता दिया। उसके बाद में मैंने 12वें भाव के आपको जो है बताए हैं लक्षण, कि 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो किस प्रकार का व्यक्ति को फल मिलता है, और किस प्रकार से जो है मांगलिक कुंडली होती है। और 33 जो 3 मैंने आपको जो खींच कर लिख के बताई है कि 3 घरों में अगर बैठा हो मंगल तो जो है व्यक्ति की कुंडली मांगलिक होती है। उसके बाद में मैंने आपको जो बताया कि मंगल किस प्रकार का जो ग्रह है और किस प्रकार से जो है फ़ायदा भी देता है मंगल, ऐसी बात नहीं है नुकसान नहीं देते हैं इतने मंगल, उसके बारे में मैंने बताया है। उसके बारे में हमने बताया
और आगे हम जो भावों के बारे में हमने बता दिया है आपको सारा कुछ, कि भाव के अंदर इस भाव में बैठा हो मंगल तो इस प्रकार से फल देता है, इस भाव में बैठा हो तो मंगल इस प्रकार से फल देता है, और इस भाव में अगर बैठा हो मंगल तो इस प्रकार से फल देता है मित्रों। उसके बाद में हम बात करेंगे भावेश के बारे में। भाव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम भावेश के बारे में बात करते हैं। चौथा ग्रह और दूसरा, यानी कि चौथा और दूसरा, दूसरे में जो है खराब बताया है मंगल मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ग्रह के अंदर भी मंगल जो है खराब है। चौथे भाव के अंदर मांगलिक कुंडली भी बताई है मैंने आपको, और मंगल खराब भी बताया है। उसके बाद में छठे के अंदर भी मैंने आपको खराब बताया है। सातवें में मैंने आपको मांगलिक कुंडली बताई है, साथ में जो है उसका संबंध है जो 11वें भाव से होता है वो भी खराब होता है। और दृष्टि कौन से ग्रह की पड़ती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 12वें भाव में मंगल अगर बैठा हो तो मित्रों सप्तम भाव की जो दृष्टि है वो मंगल की पड़ती है, यानी कि 7वें भाव की जो दृष्टि है वो मंगल की पड़ती है। अगर 7वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो नुकसानदायक होता है। उसके बाद में हमने बात करी भावेश के बारे में। भावेश मतलब भाव के जो एस होते हैं, यानी कि भाव के अंदर जो बैठे होते हैं उसके बारे में। उसके बारे में हमने बात करी। तिराड्य के बारे में हम बात करेंगे। अब तिराड्य क्या है? तीन प्रकार से जो है ग्रह किस प्रकार से बैठे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ हमने आपको बताया कि जो ग्रहों का सीधा संबंध होता है उसके बारे में हमने बात करी है अभी। तो अभी हम बात करेंगे कि जो है मंगल दूसरे, चौथे और पहले, 7वें और 12वें और 10वें भी मैंने बताया आपको। 10वें भाव में भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो मंगल है, मंगल किस प्रकार की बीमारियां देते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मंगल अगर खराब होता है व्यक्ति का तो मंगल जो है करूर ग्रह है और मंगल है लाल है मित्रों। तो मंगल जो है खून संबंधी ज़्यादा दिक्कतें करता है शरीर के अंदर। साथ ही साथ जो है व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है या घटने लगता है, इस प्रकार की दिक्कतें करने लगता है मंगल। उसके बाद में जो है मंगल जो है भावेश दृष्टि के बारे में भी हमने बात करी है कि भावेश ये हैं दृष्टि इन 12वें भाव की मंगल की जो है 7वें भाव में पड़ती हैं, उसके बारे में भी हमने बात करी है। और हम आगे बात करेंगे कि इनका उपाय क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले तिरसाढ़ मतलब 3 प्रकार से जो तिरांश बनता है, यानी कि 3 रेखाएं बनती है, उसके बारे में बात करेंगे मित्रों। तो 12वें, 8वें और 6ठे भाव में जो है बनता है ये योग। उसके बाद में मार्केश के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केश में पहला हो गया, उसके बाद में दूसरा हो गया, उसके बाद में 7वां हो गया। ये मार्केश के योग बनते हैं मित्रों। मार्केश के अंदर ये योग बन गए
उसके बारे में हमने बात करी अभी। अब आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है इनके उपाय किए जाएं, और उपाय करने के बाद में जो है इनको शांत किया जाए, ताकि जो है हमें दिक्कतें ना हो और ज़िंदगी में लाइफ के अंदर कोई भी परेशानी ना आए, और साथ के साथ जो है हमारा मंगल जो है अच्छा तरीके से जो है हमें लाभ प्राप्त करा सके और जो है फ़ायदा दे सके मित्रों। उसके बारे में हम बात करेंगे मित्रों। और उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको भावेश के बारे में समझाया। मैंने आपको बताया कि तीसरे घर के अंदर मंगल बैठा हो और छठे घर के अंदर मंगल बैठा हो, ये भावेश में आ गए। उसके बाद में मैंने आपको बताया चौथे और दूसरे के बारे में बताया। दूसरे भाव के अंदर और चौथे भाव में अगर बैठा हो तो ये भाव भी मांगलिक दोष के कारण बनते हैं। दूसरा और चौथा यानी दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति आंशिक रूप से मांगलिक होगा। आंशिक रूप से मांगलिक होने के कारण भी शादी में देरी होती है मित्रों। उसके बाद के अंदर हमने बात करी कि दृष्टि के बारे में। दृष्टि के बारे में बात करी। 12वें भाव में मंगल हो और उसकी चौथे भाव के अंदर दृष्टि पड़ती है। और जो मैंने आपको बताया कि मंगल, गुरु और सूर्य अगर तीन एक साथ में बैठे हों, एक साथ में ग्रह बैठे हों एक घर के अंदर, और उसके अंदर योग बनता है मित्रों, त्रिसाढ़े योग बनता है। यानी कि त्रिसाढ़े योग, ये शुभ ग्रह हो गए मंगल और सूर्य शुभ ग्रह हो गए, और सूर्य एक साथ में बैठता है तो बुध आदित्य योग बनता है गुरु के साथ में, और मंगल के साथ में भी अच्छा प्रभाव देते हैं ये ग्रह, क्योंकि मंगल है जो लाल है, अग्नि है। उसके बाद में सूर्य है जो लाल है, अग्नि ही सूर्य है मित्रों। अगर मंगल खराब हो तो मंगल के आप जाप भी करा सकते हैं। दशांश जाप करवाएं, उसका हवन करवाएं साथ में। और मित्रों रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं आप मंगल के लिए। रुद्राक्ष के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आप लेकर आ सकते हैं मार्केट से, आप धारण कर सकते हैं। उससे आपके शरीर की सुरक्षा होगी। और वस्तु मतलब क्या दान करना चाहिए उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ मैं आपको। लाल कपड़ा, लाल वस्तु हो या फिर वह आप दान कर सकते हैं। और साथ में गुड़, साथ के अंदर मसूर की दाल, मसूर की दाल बोल देते हैं उसको, वो भी आप दान कर सकते हैं। साथ में लाल वस्त्र मैंने आपको बताया मित्रों। उसके बाद में जो है आप जो मित्रों छुआरा होता है, जैसे खारक बोलते हैं हम देसी भाषा में, ये वस्तु जो है मित्रों मैंने आपको दान के लिए बताई है कि इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। अनार हो गया जैसे, मतलब मंगल के लिए जो है दान करना होता है वो लाल वस्तु यानी कि लाल रंग की कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। और साथ में मैंने आपको जो बताया है नग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि नग आपको जो है कौन सा धारण करना चाहिए। नग के लिए आप मित्रों
अगर मंगल पहले भाव के अंदर, ठीक है, उसके बाद के अंदर जो है 5वें भाव के अंदर अगर मंगल हो, उसके बाद के अंदर मित्रों 9वें भाव के अंदर अगर मंगल हो और चौथे भाव में अगर मंगल हो तो आप नग धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण करें। छह या 7 रति का मूंगा आप धारण कर सकते हैं। मंगलवार को ये धारण करना है आपको। होरा में ये आपको धारण करना है, मुहूर्त देखकर होरा में ये धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको लक्षण बताए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।